बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है? बिहार चुनाव का फाइनल ओपिनियन पोल क्या इशारा कर रहा है? क्या बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता में आते हुए दिखाई देंगे, या फिर इस बार तेजस्वी यादव कुछ कमाल करने वाले? नमस्कार, हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार। मेरी मौजूदगी इस समय बिहार में, मैं बिहार में हूं। बिहार में जनता के बीच जाकर उनकी नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जनता का चुनावी मिजाज क्या है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिहार में चुनाव है और सियासी तनाव इतना है कि मानो हर कोई परेशान है। अब सबसे पहला सवाल आपके मन में होगा, बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है? मैंने जमीन पर क्या देखा और सर्वे क्या कह रहा है, वो दोनों चीजें मैं आपके सामने बताने वाला हूं। पहला, मैंने बिहार में क्या देखा? मैंने बिहार में देखा कि बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ पिछली बार के मुकाबले कम सत्ता विरोधी लहर, गुस्सा कम है। गुस्सा पिछली बार के मुकाबले कम है। अब उसकी वजह क्या है वो भी बताएगी आपको। प्रशांत किशोर किसे नुकसान पहुंचा रहे? मैंने ग्राउंड पर देखा कि प्रशांत किशोर अगर 10 वोट ले रहे हैं तो वो 10 में से 3 वोट जो है वो 3 वोट महागठबंधन के आ रहे हैं और 7 वोट एनडीए के आ रहे हैं। यानी कि आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। प्रशांत किशोर किसको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं? प्रशांत किशोर जो है वो महागठबंधन के मुकाबले एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। महागठबंधन के सीएम फेस का ऐलान है और एनडीए में सीएम फेस का ऐलान है। तेजस्वी यादव नंबर 1 पसंद बनकर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं बिहार में, मैंने देखा। वही अगर मैं आपके सामने और नई बात रखूं तो वो बात यह है, प्रशांत किशोर चंपारण के इलाके में बेहद लोकप्रिय है। पूर्वांचल के इलाके में एआईएमआईएम का कुछ ज्यादा खास जनाधार नहीं है। जनाधार एक सीट आ सकती है किशनगंज की, बाकी सीटों पर कुछ ज्यादा खास नहीं। किशनगंज जिले की एक सीट आ सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं ओपिनियन पोल्स की, हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक ओपिनियन पोल आया है जो बीजेपी को 70 से 81 के तकरीबन सीटें दे रहा है। बीजेपी इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्या बिहार में ऐसा हो गया है कि बीजेपी एक तरफा सारी सीटें जीत जाएगी? मैंने तो नहीं देखा। मुझे लगता है बीजेपी 60 के तकरीबन सीटों पर रह जाएगी। 101 सीट पर लड़कर बीजेपी 80 सीटें बिल्कुल भी नहीं जीत सकती। ग्राउंड पर यही रियलिटी है और रियलिटी चेक देना मेरा काम। वही मैं आपको बताऊं, हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। महागठबंधन को 124 से 136 सीटें मिल सकती है और एनडीए के खाते में जो है वो 94 से 106 सीटें आ सकती है। जनसुराज 5 से ज्यादा सीटें नहीं ला पा रही है बिल्कुल भी। अन्य के खाते में तकरीबन 11 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। 9 से 13 का प्रोजेक्शन आ रहा है। ऐसे में तेजस्वी अगर सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो नीतीश कुमार के लिए संकट की बात होती हुई दिखाई दे रही। क्या अब नीतीश कुमार की सत्ता से विदाई होती हुई दिखाई देगी? सवाल ये, क्योंकि देखिए जमीन पर मैंने जो देखा है वो ये है कि महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बिहार में है। खासतौर पर बेरोजगारी युवाओं के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा है। अब जब युवाओं की बात आती है तो कुछ जगह लोगों को घुमा दिया जाता है कि प्रशांत किशोर भी युवा है, प्रशांत किशोर भी वोट काटेंगे, चिराग पासवान भी युवा है, चिराग पासवान भी युवाओं का वोट लेंगे, तो एक मुश्त तेजस्वी को युवाओं का वोट क्यों मिलेगा? तो अब इसका रियलिटी चेक मैं आपको दे देता हूं। चिराग पासवान का पत्ता पहले ही कट जाता है क्योंकि वो एनडीए सरकार में शामिल है और युवाओं को रोजगार नहीं मिला। जनता का गुस्सा चिराग पासवान से भी है। प्रशांत किशोर नई नवेली पार्टी है, क्या प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज सरकार बना लेगी? युवाओं के मन में सवाल है। युवा अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहता, युवा डायरेक्ट तेजस्वी के पक्ष में वोट करना चाह रहा है। अब आइए, जहां पर मेरी मौजूदगी है वो सीट है छपरा की सीट। छपरा केसारी लाल यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं और गुप्ता साहब जो है वो बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, बेहद लोकप्रिय है। लेकिन क्या हो रहा है छपरा में? छपरा में मुझे आरजेडी कांटा की टक्कर में आगे दिखाई दे रही है।
तारापुर की सीट से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलीनगर की सीट जो है जहां से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही है, वो सीट मैथिली फंस सकती है। मैथिली की कांटे की टक्कर में मैथिली पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव जीत रहे हैं। महुआ की सीट से तेज प्रताप यादव लालू के बड़े बेटे अपनी खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव की हार हो रही है और ये सीट आरजेडी महुआ की सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। पटना साहिब की सीट एनडीए के खाते में आ रही है, क्योंकि पटना साहिब में अपर वोट बहुत ज्यादा है, अपर कास्ट सिख वोट बहुत ज्यादा है और सिखों का वोट एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। महिलाएं भी इस बार बटी हुई दिखाई दे रही। अब मैंने महिलाओं की बात कर ली तो आपके मन में सवाल होगा, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे हैं तो क्या उसका फायदा होगा बिहार में? तो अब उसका जवाब भी आप जान लीजिए। तेजस्वी यादव ने उसकी काट दे दी। तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी का वादा कर कर ये काट ऐसी ढूंढी है जिसके बाद एनडीए का ये 10,000 वाला लुभावना वादा या फिर रिश्वत कह लीजिए, वोट खरीदना कह लीजिए, वो कम हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसका असर नहीं, लेकिन असर बहुत हद तक तेजस्वी ने कम कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या तेजस्वी नीतीश को टक्कर दे पाएगी? सर्वे बताता है कि 44% के आसपास लोगों की पसंद तेजस्वी यादव है और नीतीश कुमार भी 20-25% लोगों की पसंद है। मैं अपनी टीम से कहूंगा स्क्रीन पर नंबर लगा दे ताकि आप लोगों को प्रॉपर नंबर देखने में आसानी रहे। अब ऐसे में सवाल एक और है, क्या प्रशांत किशोर कुछ धमाल कर सकते? प्रशांत किशोर से वोट कटवा हो सकते हैं, 5 से ज्यादा सीटें उनकी नहीं आएगी। ये बात खुद प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं, क्या तो 10 से कम या 150 से ज्यादा, और 10 से कम सीटें आती हुई दिखाई दे रही। अब केकर हुई बिहार का जवाब तो 14 नवंबर को मिलेगा जब चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ओपिनियन पोल तो यही बता रहा है कि तेजस्वी का हुई बिहार। जो भी अपडेट होगा आपके सामने बिहार चुनाव का मैं रखता चला जाऊंगा। ऐसे ही हमारी स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि चुनाव की असलियत और चुनाव का सच जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे देश का गोदी मीडिया आप तक वो चुनाव का सच नहीं बता रहा है, जो सच आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लगातार अपडेट्स आपको देता रहूंगा, ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान नाउ। धन्यवाद।